टीटीएस वाले भी इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो एक तो टीटीएस में जो बच्चे ज्वाइन कर रखे थे वो लोग तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। जो नॉर्मल बच्चे जिनके छूटे हुए थे वो भी ज्वाइन करेंगे। तो ये बैच दोनों लोगों के लिए है जिनका क्या कहते हैं क्लास छूट गया था। और क्लासेस नॉर्मली डेली रहने वाले हैं, मंडे से फ्राइडे तक। तो एक चीज हो जाता 1 डेढ़ महीने में, तो लगातार रहने वाले हैं। क्योंकि मैं मेरी बीच बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो मैं 1 डेढ़ महीने तो गायब भी था। तो मैं आ चुका हूँ, तो प्रॉपर ये बैच 1 सवा महीने प्रॉपर चलेगी। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जो बीच में जो गैप्स थे, चीज़ें थी, आज क्लास चल रहा है दूसरे दिन नहीं चल रहा है, और सारी चीज़ें वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो हम करने वाले हैं प्रॉपर डिटेल में एसईओ समझेंगे, सीखेंगे। किसी के पास अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेंगे लास्ट में। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग नई जनता है उनके लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है। जो नए लोग हैं उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है। दो बैच इसमें मर्ज हुए हैं। एक तो पुरानी बैच थी हमारी जिसके क्लासेस होल्ड पे थे, और जो इवनिंग में ऑलरेडी न्यू बैच चल रही थी उनका है ये बैच। और क्लासेस जो चलने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे लगातार चलेंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लासेस जो होंगे मंडे टू फ्राइडे सेम टाइम पे रहने वाली है। ओके। वेबसाइट के लिए बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे तो इसलिए मैंने लिंक नहीं भेजा है। किसी के वेबसाइट में फिनिशिंग नहीं है, किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 3 4 दिन 5 दिन का टाइम है। जो पूछ रहे नहीं बैच स्टार्ट होगी तो 2 से 3 महीने बाद स्टार्ट होगी। ठीक है। आपके पास मैनेजमेंट से कॉल मैसेज आ जाएगा, वो आपको बताएंगे जब बैच नया स्टार्ट होगा। तो हम चलते हैं जो हम कर रहे थे एसयू वाला मॉड्यूल पे, उस पे जिसमें हम सारी चीज़ें डिटेल में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसईओ होता क्या है, एसईओ करते क्यों हैं, और एसईओ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो जैसे हम गूगल पे आते हैं, सर्च पे आते हैं, सर्च बार में हम कुछ भी लिखते हैं जो हमारा कीवर्ड होता है, नीड होता है, इंटरेस्ट होता है। तो हम गूगल को पूछते हैं जैसे कि भैया कोई नियरेस्ट कैफे इन माई लोकेशन। जैसे मैंने लिखा तो ये आसपास के कैफे मुझे बता दिया। 2 मिनट रुकेंगे प्लीज सभी। गूगल को बोलते हैं और वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं कहता हूँ मुझे कोचिंग लेनी है या फिर मुझे एमबीए करना है ऑनलाइन, चीपेस्ट ऑनलाइन एमबीए, चीपेस्ट ऑन एमसीए डिग्री लिखते हैं। तो क्या करेगा ये, कुछ वेबसाइट्स बताएगा या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बताएगा। तो क्या जो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे या टॉप पे आ रहा है, क्या ओनली यही यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एमबीए करवाते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती है। तो अब देखेंगे सबसे पहले ऊपर में सबसे पहले के का आ रहा है कि भैया आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमसीए कर सकते हो। और इन्होंने स्पॉन्सर्ड आर्ट यानी गूगल को पैसे दिया है और इन्होंने रैंक कराने के लिए। उसके नीचे आते हैं ये अपना क्या कहते हैं, सी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारे पास लैंडिंग 361 करके आ रहा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है कोई पार्टनर। वीआईटी का आ रहा है, उसके बाद कॉलेज विद्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से ऊपर सब लोग क्या है, इन्होंने पे कर रखा है गूगल को। इसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एलपीयू हो गया या फिर एमयू ऑनलाइन हो गया या फिर कॉलेज विद्या हो गया, इन्होंने पे नहीं करा है। तो इन्होंने करा है क्या है, एसईओ करा है अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, कंटेंट रिसोर्सेज हैं, बट वही अच्छे से रैंक कर पा रहे हैं, उनको ही क्लाइंट मिल रहा है जिन्होंने अपनी वेबसाइट को अच्छे से एसईओ करा है। अब एसईओ क्या होता है वो समझते हैं। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि
जैसे आप में से कितने लोगों ने फिशिंग करी है, हैंड रेज करेंगे प्लीज। मछली पकड़ने का ट्राई करा है, मछली पकड़ते हुए देखा है, फिशिंग करा है किसी ने? कोई भी नहीं देखा? इतने 60 लोग हैं, 60 में से कोई भी नहीं किया? हैंड रेज करना है, ट्राई करना है। मूवी में देखा है? अच्छा, 2 लोगों ने करा है। चलो ठीक है। हाँ, तो होता क्या है, तो जो फिशिंग करते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ पे मछलियाँ हैं। क्या है, कहाँ पे मछलियाँ हैं। तो एक तो वो इस तरह का जाल डालते हैं, ठीक है, जिस एरिया में लगता है मछली है वहाँ फेंकते हैं, और वहां से फिर खींचते हैं तो मछलियाँ निकलती है। ठीक है। अब ये जो फिशिंग करने के लिए नेट या जाल होता है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। आपको छोटे वाले पकड़ने हैं, बड़े वाले पकड़ने हैं, बहुत हीवी भी होते हैं, कुछ मछलियां तोड़ के निकाल के चली जाती है। ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे होता क्या है कि जो अपनी वेबसाइट्स एंड ऑल हम जब बनाते हैं, तो वो पहले तो गूगल के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, यानी सर्च इंजन, यानी जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, क्या है, सर्च इंजन है। बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। बट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन कौन है? गूगल है। गूगल को हम बोलते हैं, वो हमें क्या कहते हैं, गूगल को बोलना मीन्स हम एक जाल फेंकते हैं, और फिर वो कंटेंट गूगल क्या करती है, सर्च करती है, और जो हमारे नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें हमें फुलफिल करके पहुंचा देती है। ओके। तो सिंपली समझने की जरूरत है कि कौन सी वेबसाइट रैंक करेगी नहीं करेगी, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब किसी भी वेबसाइट को, कंटेंट को, रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमाइज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग? इंटरनेट यानी सर्च सर्च इंजन के अकॉर्डिंग, तो वही कंटेंट रिसोर्सेज रैंक करता है। सिंपली समझो, आप में से कोई कॉफी खरीदने जाते हो, एक क्या कहते हैं, कॉफी स्टोर पे गए, सॉरी, जनरल स्टोर पे गए, बोले कि भैया कॉफी दे दो। ठीक है। तो उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं है। ठीक है। अब हम हर दुकान पे तो नहीं जाएंगे ना, जिसमें हमें लगेगा कॉफी, कॉफी मिल जाएगा, तो जनरल स्टोर पे गए, वहां पे नहीं मिला, तो आपने फिर क्या करा, एक सुपर मार्केट में गए। ठीक है। पता चला वहां पे भी नहीं मिली। ठीक है। फिर आपने क्या करा, एक प्रॉपर डेडिकेटेड कॉफी स्टोर पे चले गए, वहां पे आपको मिल गया। तो आपको समझने की जरूरत क्या है कि यहाँ पे 3 तरह के स्टोर्स पे गए। सुपर मार्केट चले गए, हो सकता है उस दिन ना हो। ठीक है। और दूसरा हम गए थे एक डेडिकेटेड जो कॉफी एंड ऑल प्रॉपर सेल करता है, कॉफी स्टोर। ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल स्टोर पे गए, वहां पे हमने उसको बोला कि भैया कॉफी दे दो, तो उसने बोला नो। ठीक है। सुपर मार्केट पे उस दिन हो सकता है, नॉर्मली रहता है, आज उस दिन नहीं था, इससे नॉर्मली होता नहीं। ठीक है। कॉफी वाला बोल दिया यस। तो आपके दिमाग में क्या गया कि मुझे कॉफी खरीदना है, तो कहाँ पे जाना है, कॉफी स्टोर पे ही जाना है। ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ, आपने 3 4 बार अलग अलग क्वेरी डाली तीनों जगह। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आप कहते हो कि मेरा सुपर मार्केट पे सबसे ज्यादा यस आ रहा है। ठीक है। 5 बार अलग अलग क्वेरीज डाले आपने, कभी कॉफी बोला, कभी मिल्क बोला, कभी क्या कहते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड हाउस होल्ड थिंग जो भी है, तो ज्यादा एस जहाँ पे मिले, जिन्होंने आपको अच्छा आंसर करा, वही वहां पे आप जाते हो। तो सेम चीज है सर्च इंजन पे होता है कि गूगल सबसे ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इतना कंटेंट ऐड कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे कि ज्यादा लोग यहीं पे आते हैं। ठीक है। अभी हम जो लैपटॉप डेस्कटॉप यूज करते हैं, तो आप विंडो यूज करते हैं, और विंडो किस कंपनी का आपको पता है? आप में से किसी को पता है विंडो किसका है? लैपटॉप डेस्कटॉप में जो विंडो यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, किस कंपनी का है? एक ही लोगों को पता है।
और कोई है? ये तो बहुत डरावना है। दो लोगों को ही पता है। तीन लोगों को ही पता है। शिवांगी मैम, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? अनम्यूट कर सकते हो। परीक्षा मैम, वेरी गुड इवनिंग। अनम्यूट कर सकते हैं आप? हाँ जी सर। कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या करती हैं? इट्स काइंड ऑफ जो इंटेल पहले जो करता था, जो छोटी छोटी आप चिप्स क्या करते हो? नीडेड आप क्या रहती करते थी। अच्छा ओके सॉरी। हाउस वाइफ एंड प्लस घर से ही बिजनेस करती हूँ, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती हूँ। हो? ओके। आ, आपको पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, वो सबसे ज्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? वो विंडो ही यूज करते हैं। 98% तक जो लैपटॉप डेस्कटॉप होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, वो सारे किसके यूज करते हैं? विंडो का यूज करते हैं। और उसमें से अराउंड क्या कहते हैं, क्रैक वर्जन जिसको पैरेटेड बोलते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा किसका यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट का यूज होता है। अगर आप में से किसी को विंडो खरीदना हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो का आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 सब्सक्रिप्शन प्राइस, तो ये अराउंड 7,900 रुपये तक आपको आने वाला है, ठीक है। अगर आप लाइफ टाइम का लोगे तो ये अलग अलग इसके प्राइसेस हो सकते हैं। तो मैं कहता हूँ चलो, मुझे वन टाइम ही अगर 7,000 रुपये पे करना है या 8,000 पे करना है, तो दैट्स ए बिग अमाउंट। बट पूरी दुनिया में सबसे, अगर हम बात करें, विंडो यूज होता है लैपटॉप डेस्कटॉप में। और इसमें सबसे ज्यादा जो होते हैं क्रैक वर्जन, जिसको पैरेटेड भी बोलते हैं, क्रैक वर्जन लोग विंडो का यूज करते हैं। और उसकी संख्या पता है कितनी है? 90% से ज्यादा है। क्या है? 90%। फिर भी कंपनी क्या कर रही है? प्रॉफिट में चल रही है। पता है क्यों वो क्रैक वर्जन यूज करने के लिए दे रहा है? जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको यूज करें। जो कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, वो क्या करती है? खरीदती हैं, या फिर कुछ कंपनी आई मीन कुछ लोग होते हैं जो ओरिजिनल यूज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मली लोग क्रैक वर्जन ही यूज करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल होता है। किसी भी कंप्यूटर वाले भैया के पास जाओगे, 200-300 रुपये लेगा, वो आपका करा देगा। ओके। तो अब इसलिए इसका मार्केट ज्यादा बना हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं लोग यूज करें। अब हम आते हैं एसईओ पे। तो इसी तरह कर क्या रखा है कि गूगल हर एक दिन अपने यूजर्स को बढ़ा रहा है, यूजर बेस। पता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग, आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज एंड ऑल करके। और जो कि अदर आसपास में कोई कंपनी ही नहीं है इसके। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन द, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली एजेंसी पे गए और मैंने कॉल मिलाया और अच्छी सर्विस मिल गई, तो हम दोबारा से गूगल पे आएंगे, फिर हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो गूगल क्या करती है, हमेशा उस कंटेंट, उस वेबसाइट को टॉप पे रखती है जिनकी कंटेंट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी अच्छी होती है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? वो अपने यूजर का हमेशा ध्यान रखती है। यूजर कौन है? मैं हूँ, आप हो, जो उसके डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब पता चला कि यहाँ पे 10 वेबसाइट लिस्टेड है और उसमें कोई किसी को कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल ही नहीं पिक कर रहा है, कोई उठा नहीं रहा है, सारी चीजें नहीं कर रहा है। तो इसलिए गूगल क्या करती है, हमेशा जो आप कंटेंट डालते हो उसको अच्छे से ऑडिट करती है, रीड करती है, उसके एल्गोरिदम उसे देखते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट को रैंक करती है, क्योंकि लोगों को अच्छा कंटेंट, रिसोर्सेज, सब कुछ मिलेगा, तभी तो उसका मार्केट बना रहेगा।
और ये सारी चीजें होती है विद द हेल्प ऑफ एसईओ, यानी जिसकी वेबसाइट का अच्छा एसईओ उसकी वेबसाइट का रैंकिंग अच्छा हो। समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता हूँ? अब ये वेबसाइट के जो एसईओ एंड ऑल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं नोट कर लो। और क्लासेस प्रॉपर चलने वाली तो सभी लोगों को मैं कहूँगा डायरी पेन नोट पैड बुक सब कुछ लेके बैठो। और जिनको वेबसाइट, जिन्होंने अभी दीक्षा मैम सिखा रही थी क्या कहते हैं, जैसे अभी दीक्षा मैम सिखा रही थी आप लोगों को वेबसाइट, तो वो आपको अगर अच्छे से सीखो तभी आपने एसईओ आना है। जिन्होंने पहले से वेबसाइट डिजाइनिंग प्लस ब्लॉगिंग प्रॉपर करा है उनको सब कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। तो सभी लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने वेबसाइट कंप्लीट कर लिया तो इट्स ओके, जिन्होंने नहीं करी है कर लो। तो वेबसाइट जो होते हैं वेबसाइट के एसईओ दो तरह से होते हैं। एक ऑन पेज एसईओ होता है, ऑन पेज। उसमें होता क्या है, जो पेजेस होता है, जैसे मैं कहता हूँ अभी मैं होस्टिंगर पे गया तो इसके ऊपर में जो कंटेंट डली पड़ी है चीजें हैं, ये सारी चीजें आता है एसईओ, ऑन पेज एसईओ। इसमें गूगल एनालिटिक्स, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ होस्टिंग, तो ये देखो ये वाली हेडिंग एंड ऑल ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ किसके लिखा गया है, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद ये सारे जो पेजेस एंड ऑल सारी चीजें आ रही है विद द हेल्प ऑफ ऑन पेज एसईओ। तो ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं वो डिटेल में हम सीखेंगे। साथ के साथ गूगल एनालिटिक्स, अब ये क्या होता है इसको हम प्रॉपर सीखेंगे, कैसे एम्बेड करते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं और सारी चीज़। जैसे इसकी इमेजेस पे हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कौन से एरिया से आ रहा है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है, कौन कौन से पेजेस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स वी ऑडिट, या फिर हम देखते हैं चीज़ों की वेबसाइट की परफॉर्मेंस आना कैसा क्या चल रहा है। ठीक है। हम यहाँ पे सीखने वाले हैं ऑन पेज एसईओ में गूगल एनालिटिक्स, और वो वेबसाइट पे हम इंटीग्रेट करेंगे इम्बेड करेंगे। दूसरी चीज़ हम सीखने वाले, एसईओ समझ में आ गया? एक बार चैट पे डाल देना कि एसईओ समझ में आ गया, एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं जिससे कि रैंक करे। अब हमने वेबसाइट बनाई है तो उसमें तो हमें कस्टमर जनता चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे मैं कहता हूँ मैंने एक जनरल स्टोर खोली है, अब वो स्टोर काम का, उसके सामान खराब तभी नहीं होंगे जब मेरे पास कस्टमर आएगा सामान खरीदेगा चीजें करिएगा। तो वेबसाइट पे ट्रैफिक लोग कहाँ से आएंगे, विद द हेल्प ऑफ एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो अब वहां पे आप कंटेंट रिसोर्सेज उस हिसाब से डालो जिस हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि कोई कस्टमर आए तो वो सर्विस भी मिल जाए और सारी चीजें भी हो जाए और किसी को गलत मैसेज भी नहीं जाए चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड भी नहीं करना। ठीक है। तो उसके बाद हम करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, सर्च कंसोल, ये वेबसाइट में हम ऐड करेंगे जो कि, जैसे मैं कहता हूँ वेबसाइट में कुछ भी डेटा पड़ा हुआ है वो सारी चीजें गूगल को बताता है। कौन? गूगल सर्च कंसोल, यानी सर्च इंजन पे कुछ भी आपने वेबसाइट पे अपडेट करा तो गूगल को कौन बताता है, गूगल सर्च कंसोल। जैसे मैं कहता हूँ कोई सी भी वेबसाइट ले लो आप, जैसे मैं कहता हूँ अमेडी.com, ये वाली वेबसाइट, इसमें मैंने एक नया पेज ऐड हुआ है और उसका बेसिक एसईओ कर दिया और वो सारे डेटा को सिंक विद द हेल्प ऑफ कौन करेगा, गूगल करेगा विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल। तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं क्या, गूगल सर्च कंसोल। ये भी एनालिटिक्स के ही तरह काम करता है बट वो पूरा डेटा को सिंक करके बताता है। किसको? गूगल को। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन एंड ऑल सारी चीजें सीखेंगे, तो ये भी नोट कर लेंगे नोट पैड पे, वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं रैंक मैथ। ये रैंक मैथ होता है कि एक प्लगइन है जिसके माध्यम से हम एलिमेंटर के माध्यम, एलिमेंटर से अपने जो पेजेस बनाए उसका हम एसईओ करते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे रहेगा, किस हिसाब से रहेगा, किस हिसाब से वो इंटरनेट पे गूगल पे शो होगा। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा कॉलेज साथी, तो ये जो लाइन आ रहा है
विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ ये सारी चीजें अलाइन करी गई है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, मीडिया ऑनलाइन, तो ये सारी चीजें जो BA BBA कॉमर्स इस तरह की कुछ भी है, तो ये सारी चीजें किससे करी गई है? विद द हेल्प ऑफ रैंक मैथ। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर सीखने वाले हैं। तो इसको भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लेना, रैंक मैथ। उसके बाद हम सीखेंगे ऑफ पेज एसईओ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपका ब्लॉगिंग आ गया, उसके बाद डू फॉलो, नो फॉलो, बैकलिंक्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लगाएंगे। और साथ के साथ इसमें हम साइट किट भी सीखेंगे। साइट, आप में से कितने लोगों के वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीट है? तभी समझ में आने वाला आगे। कितने लोगों के वेबसाइट कंप्लीट है? शर्मा हो मत, जिन्होंने पहले भी बनाई है वो भी हैंड रेज कर लो, जो अभी बनाई है वो भी। देखो ये एसईओ तभी समझ में आएगा, तभी कर पाओगे जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट रहेगी। अदरवाइज किसी काम के नहीं है ये आपके। अब मैं तो यही कहूंगा क्लास छोड़ देना फिर। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो 1 1.5 महीने रेस्ट करके आया हूँ, तो मुझे तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इससे पहले भी 4 5 साल तक कभी छुट्टी भी नहीं लिया था। तो जिनकी कंप्लीट है, इट्स ओके। जिनकी कंप्लीट नहीं है, 1 2 दिन में फटाफट फिनिश कर दो। ठीक है। ये अच्छी बात है, मैक्सिमम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, दैट्स गुड थिंग। ठीक है। जिन्होंने नहीं करा है वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बिना वेबसाइट के आप में से कोई भी क्या नहीं कर सकते? एसईओ नहीं कर सकते। ठीक है। अब एसईओ करने के लिए क्या चाहिए हमें? तो आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेबसाइट होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ये वाली कॉलेज साथी फाउंडेशन, एक फुल्ली फंक्शनल बेसिक वेबसाइट है। क्या है? फुल्ली फंक्शनल एक बेसिक वेबसाइट है, जिसमें होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस, सर्विस, वो सारे पेजेस हैं। और ब्लॉग पे जाते हैं तो ब्लॉग पेजेस, जिसको हम रैंक करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है। तो ये सारे आपके पास पूरी तरह से फंक्शनल होने चाहिए। और उसके बाद हम सबसे पहले इसको इम्बेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल कंसोल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो एक तो काम करना आप लोग, कल भी क्लास होगी और अब लगातार क्लास होगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत देख के आना। टाइम मिले तो नहीं भी देखोगे फिर भी चलेगा। ठीक है। नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। किसी को अगर कुछ पूछना है पूछ लो, पूछ लो। हैंड रेज कर सकते हो हाँ, रुखसार मैम कुछ पूछना है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी वेबसाइट कंप्लीट है, आप एक बार प्लीज चेक कर दीजिए, अगर उसमें कुछ ऐड करना हो या फिर कुछ मैं देख एडिट कर करना हो तो बताऊंगा। मैं कर लूँ। कंप्लीट हो गया ना? ग्रेट। आप मुझे लिंक भेज देना, वो पर्सनली मैं देख लूंगा। आप रिसा जी कुछ पूछना है? यस सर गुड इवनिंग। सर मेरी मतलब वेबसाइट मैंने मतलब कॉपी पेस्ट वाला नहीं किया था, सब खुद से जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग। तो मिनिमम आपको कितने पेजेस चाहिए रहेंगे, अदरवाइज आई कैन सबमिट। मुझे एक फुल्ली फंक्शनल 4 5 पेज की वेबसाइट चाहिए। हेलो सर। हाँ जी मैम, फिर बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर मेरी वेबसाइट में मतलब ऑलमोस्ट बन गई है, सिर्फ सर्विस पेज बचे हैं। लेकिन फूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जैसे अबाउट अस पेज में सही दिख रहा है फूटर, लेकिन कांटेक्ट पेज में और दूसरे पेज में उसमें नीचे ना फोन का मैंने आइकन दिया है, वो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। मैंने उसको ठीक भी किया लेकिन वो हो ही नहीं रहा है। दूसरा आइकन यूज कर लेना, आइकन लिस्ट में दूसरे आइकन लिस्ट यूज कर लेना।
तो वो हो जाएगा फिर छोटा, क्योंकि मैंने उसका हाँ साइज हो तो अब जाएगा, सब में हो सेम जाएगा, है, किसी पेज में वो बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अनीता मैम कुछ पूछना है? यस सर। सर मेरी वेबसाइट में ऊपर मेरा नाम दिख रहा है अनीता, वो हाइड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार लिंक भेजना मुझे। हाँ सर। सर और एक है ना, मैं किसी को ऐसे कन्विंस कर रही थी कि वेबसाइट सीखना है ये, तो आई रिलेटेड टू बिजनेस एंड भी शॉपी, तो वो बोले कि नहीं, ये आजकल तो इंटरनेट पे फ्री पे बन जाती है, पता नहीं कौन सी साइट बताई, तो ऐसा कुछ है क्या? मैम ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये आप ऐसे भी सीख सकते हो, ठीक है। नहीं, उनको कन्विंस कैसे करें, मतलब वो समझ में नहीं वो आया। आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक अब है कुछ सर, ठीक लोग है। सेम क्लास के लिए 1 लाख भी पे कर रहे हैं, जो हाँ, एक उन्होंने दिन खुद पे कर रहे पे हैं। किया हुआ है। नहीं, मैं उन्होंने मैं खुद। इसे बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख भी पे करते हैं, 1.5 लाख भी पे करते हैं, कुछ लोग फ्री में भी सीख जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो हर लोगों की अलग अलग मेंटालिटी है। आप देखो, टीचर्स, मेंटोर्स पता है क्यों होते हैं? जो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताए, और हाँ इसके लिए जी लोग सर। पे करते हैं, क्योंकि वो भी अपना टाइम दे रहा है, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ जी सर। अब वो आप कैसे कन्विंस करोगे, कैसे सेल करोगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक। हम भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की चीज़ों को सेल करते हैं, हमारे भी क्लासेस सेल होते हैं, आपको ही पता है, ठीक है। हाँ अभी आप हाँ में से 60-70 लोग आप यहाँ पे ज्वाइन किए हो, तो ऐसे तो ज्वाइन नहीं किए हो ना, कोर्सेज हाँ, तो वो लिए तो होंगे। है। अब जैसे हाँ अपग्रेड पे आते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग वाला देखोगे 80-90 हज़ार 1 लाख का है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, आपको उस हिसाब से, आप ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो सिखा रहे हैं, ये चीज़ आप ऐसे भी सीख सकते हो। इंटरनेट पे, यूट्यूब पे जाओगे, लाखों वीडियोज हैं, हजारों नहीं लाखों वीडियोज हैं। हो सकता है मेरे से अच्छी सी चीज़ें सिखा रहा हो लोग, सही बात है कि नहीं है? हाँ, पर वैसे कहाँ कोई सीखता है, वही। सही। वही चीज़ आप कैसे बताओगे वो आपको डिसाइड करना है मैम, ठीक है। यस सर। यस सर। अब आईएम्स जाते हैं एमबीए करने के लिए लोग, कितना 35 से 40 लाख रुपए देंगे, ठीक है। हाँ वो हाँ सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट में पड़ी हुई है, हाँ तो जाते हैं ना। हाँ जी। लाखों बच्चे एंट्रेंस देते हैं, उसमें से हजारों सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको सेल करना है, वो आपको कला सीखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, बस वो ऊपर नेम मेरा हट नहीं रहा है अनीता, हाय तो वो भेजो आप दिख रहा। मुझे, ठीक है सर, ठीक। अभी भी। भेज दो। एक मिनट सर। सर अभी तो मेरे पास वो तो पुराना हुआ। कौन सा? कोई बात नहीं, बाद में भेज देना, देख लेंगे मैम। पूजा मैम वेरी गुड इवनिंग, कुछ पूछना है? गुड इवनिंग सर। जी तो बताएं। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे ना मैंने बीच में होस्टिंग होस्टिंग जैसे ना होस्टिंग बाय नहीं करी, क्योंकि उसका यूज नहीं हो रहा था अभी बीच में मेरा। तो अब बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जैसे वेबसाइट पे वर्क करना है। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। तो जैसे हमने ना वेबसाइट अभी तक जैसे होस्टिंग जैसे ना, मैंने होस्टिंग खरीदी नहीं बीच में, कुछ मंथ जैसे नहीं चला हमारा फोन। तो जो होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी वेबसाइट, जब वेबसाइट का यूज होगा। वो आप देख लेना, अगर जरूरत है तो बाय कर लेना। सर वही तो मैं कंफर्म करी ना, जैसे अब जैसे हम लोग वेबसाइट यूज करेंगे, अपनी वेबसाइट का लिंक ही तो यूज करेंगे, जब होस्टिंग से कनेक्ट होगा तभी तो वो ग्रो करेगा, मैम 3 महीने है ना। तो आप प्रैक्टिस करो, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आपको कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत है, तब होस्टिंग खरीदो। जब आप यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस खत्म हो जाए तब आप शिफ्ट कर लेना, मूव कर लेना, ठीक है। अगर आपको अभी जरूरत है तो आप बाई कर लो। सर अभी तो मेरी वेबसाइट डन है, आपने देखी थी ना, एसपी लर्निंग पॉइंट से बनाई थी मैंने, फर्स्ट बैच से सर मैं, तो मेरी वेबसाइट तो डन है। इसमें मतलब मैंने अभी तो प्रॉपर वो कर ली, आपको बाकी आगे अगर आप चेक डिसाइड कर करना है, लेना। आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो आपके पर्सनल चॉइसेस है, ठीक है। यहाँ पे अभी आपके ओके 3 महीने, तो अगर आपने हमारे यहाँ से कर रखा है तो जो भी वो सब डोमेन डोमेन वाट एवर जो भी है वो चलेगा। सर 3 महीने से ज्यादा हो गया ना, इस वजह से मैंने बीच में बाय नहीं करी, तो कोई बाय बात कर नहीं, लूंगी, कोई इशू कोई नहीं बात है। नहीं, अभी अभी जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, तो नो नीड टू वरी।
प्रैक्टिस करो आप, ठीक ठीक है। है सर, जैसा भी हो तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी। हाँ, मैसेज आ जाएगा थैंक यू। चैनल पे भी। आप पल्लवी मैम कुछ पूछना है? हेलो। जी मैम बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे वेबसाइट में ना जो कार्ट का पेज है ना, तो उसमें एक प्रोडक्ट का लिस्टिंग किया है, वो डबल डबल दिख रहा है मुझे। एक ही लिस्टिंग किया है, लेकिन वो डबल दिख रहा है मुझे। हाय भेजो मुझे। एक मिनट था सर, व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। सेंड किया सर। हेलो। जी, यही है। सेंड किया सर। हाँ सर, कान्हा डेयरी फार्म करके है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर कार्ट का पेज है ना, उसमें हम्म। जो मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग किया ना, हम्म। उसमें डबल दिख रहा है। एक ही प्रोडक्ट डबल दिख रहा है, और मैम उसको कार्ड उसमें पे ना कौन सा प्रोडक्ट लिस्टिंग होने लगा, कौन करता है? मतलब सर समझे नहीं मैं। कार्ड पेज पे कौन प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है? शॉप पेज हम पे करते प्रोडक्ट हैं। लिस्टिंग शॉप पेज में क्या होता है सर? मैम। शॉप पेज अच्छा में प्रोडक्ट शॉप। लिस्टिंग करनी चाहिए। उल्टा कर दिया है आप लोगों ने। ये कार्ड पेज मैंने नहीं लिया, वो पहले से ही था। मैम पेज तो पहले से रहता है, बट प्रोडक्ट को आपने रिडायरेक्ट करा है ना वहाँ पे। अच्छा, तो क्या करना है अभी? देखता हूँ, यूजर आईडी पासवर्ड भेज देना, मैं देख लूंगा। शॉप पेज में प्रोडक्ट्स जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? शॉप प्रोडक्ट पे, शॉप पेज में। आप ये पहले बताओ बताओ, जब हम किसी सुपर मार्ट में जाते हैं या फिर रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, करते क्या है? समझो शॉप शॉप है, पे वो एक जाते हैं। शॉप है। आपके हाथ हाँ में एक कार्ट वाला क्या है, डब्बा है। ठीक है, कार्ट है हाँ समझो। ठीक है। आपको जो सामान हाँ खरीदना है वही डालोगे ना हाँ। उसमें, या फिर आपका पूरा शॉप ही आपके कार्ट में डाल दिया जाएगा? नहीं, तो वही जो चीज है। चाहिए वो तो। कस्टमर क्या करेगा, कार्ट में डालेगा। वो बिना कार्ट में डाले हुए आप उसमें डाल रहे हो, पहले से ही शॉप शॉप वाली सारी चीजें आप कार्ट में डाल रहे हो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? नहीं समझे सर। पूरी वेबसाइट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो शॉप पेज में होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? शॉप पेज में। यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। यूजर आईडी पासवर्ड भेज देना, मैं देख लूंगा। सर भेज दिया मैंने। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? मतलब कार्ट का पेज हटा के शॉप का पेज लगाऊं? मैम कार्ड का पेज जहाँ पे वहीं पे रहेगा, वहाँ पे प्रोडक्ट्स शो नहीं होने चाहिए जब तक के कस्टमर वहाँ पे डाले नहीं प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो? नहीं समझे सर। आप किसी शॉप पे जाते हो जबरदस्ती करके, दुकान वाला आपको बोल दे डाल देता है कार्ट वाला सामान, सॉरी शॉप वाला सामान कार्ट पे नहीं डालता है ना। नहीं, हम लेते हैं। तो हम हाँ। जब लेते हैं तो वो कहाँ कहाँ से लेते हैं? शॉप से। हाँ, तो वही चीजें करेगा, तो आपके शॉप वाले पेज से कार्ट में डालेगा कस्टमर। अच्छा, मतलब कार्ट वाले पेज में कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना। ये तो तो एक तरह शॉप की का पेज अलग बनाना पड़ेगा? वो तो ऑलरेडी बनी होगी ना, वो तो खुद ब खुद बन जाती है। बाप रे, समझ में नहीं आ रहे सर। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना देखो, ये शॉप पेज की जगह आपने कार्ट पेज कर रखा है। अच्छा शॉप पेज कहाँ गया आपका? सर, नहीं है शॉप पेज ही नहीं है पहले से ही। कार्ट पेज कहाँ से मिला आपको? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
कार्ड पेज कहाँ से मिला था आपको? वो पहले से ही था सर, उसमें मैंने नहीं लिया है। तो मैम शॉप पेज भी उसी तरह आता है। कोई बात नहीं, डिलीट हो गया होगा लग रहा है। नहीं सर, उसमें इतने ही पेजेस थे, मैंने नहीं डिलीट भी नहीं किए। कोई बात नहीं, जब कोई पेज मिले नहीं तो ये यहाँ पे सर्च करते हैं वो कॉमर्स शॉर्ट कोट्स, ठीक है। अच्छा। और हमें सर शॉप वो वाला चाहिए। उसमें, हाँ। तो यहाँ पे आपको सारे शॉर्ट कोट्स मिल जाएंगे। सर ये एलिमेंटर प्रो जो है ना, वो भी अपडेट करने से वो हो नहीं रहा है, वो तो मैसेज भेज देना अनऑथेंटिकेशन। अभी। कहाँ पे मैसेज सेंड करना है सर? मुझे, हाँ, आपने तो हाई भेज रखा है, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ। ओके ओके, हाँ। काम कर रहा है ये आपका। और सर मेरे वो होम पेज पे जो कमेंट सेक्शन है ना, वो भी कैसे बंद हो गया, पता नहीं मैंने कहाँ पे क्लिक किया। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा मैम। सर वेबसाइट तो अच्छी बनी है क्या? अच्छी हाँ लग सर, रही है। यही पे वो। थोड़ा सा फॉन्ट्स एंड ऑल ठीक करने की जरूरत है, ये लोगो बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, ओके। ओके। बैकग्राउंड को सिंगल कलर करो, जो कि आपका हेडर का कलर हो, अदरवाइज काफी कूल है। अच्छा। ठीक है, काफी अच्छी बनी है, काफी अच्छा ट्राई करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और ना, जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है, तो ना लोगों, क्योंकि वेबसाइट है वहां पे देखा करो कि उसमें क्या क्या फीचर डले हुए हैं, क्या क्या हमें करना है। और वो हाँ चीजें हाँ। समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछना है क्या करना है। अच्छा। ओके, आपसे पूछना है। कंपनी मुझे पे करती है टू टीच यू ऑल। समझ रहे हो आप यस मैं कहना क्या चाहता यस हूँ? सर। ठीक यस है। सर। तो यस सर। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए तो सभी लोग पूछेंगे, ठीक है। सर 1 महीने बाद मेरा नंबर आया है पूछने के लिए ऐसा नहीं है मैम, मैं क्या तो एक करूँ महीने सर? बाद खुद आया हूँ यहाँ पे। नहीं नहीं, वो दीक्षा मैडम के क्लास में भी 1 महीने बाद आया। वो तो एक इतना लंबा चौड़ा सेशन चलाती है, क्या नाम है उसका, पूछने का। तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी का छूटा होगा। हाँ, मेरा तो छोटा रहता है कि मैं थोड़ा कम पढ़ाता हूँ, आई मीन बात भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। बट दीक्षा मैम तो बहुत ज्यादा लोगों से बात करती है। कोई बात नहीं मैम, अब कहीं पे कुछ हो, मैं ट्राई करूंगा सबसे बात करने का। अभी हमारे पास टाइम ही टाइम है, और मैंने क्लासेस नॉर्मली सभी के लिए बराबर कर दिया, नहीं, मंडे टू फ्राइडे, सर ठीक है। हाँ। क्योंकि हाँ अभी यहाँ पे ओके। 2 2 बैच हमारे मर्ज हो रहे हैं, तो कल से बच्चों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे भी टाइम हो गया, क्लास तो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाएगा।